हेलो एवरीवन। सो मेंस डे में हमारे पास आज का क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन इज एन इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विथ सम इनहेरिट चैलेंजेस, डिस्कस। ऑलराइट। सो पहली चीज़ तो देखो, ये आपकी मेंस के सिलेबस में ये अर्बनाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आता है। सो नंबर वन इज जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। सेकेंडली जीएस पेपर 3 में भी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से अर्बन एरियाज़ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि आपके अर्बन फ्लड्स हो गए या ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेट करके आपसे जीएस 3 में पूछा जा सकता है। राइट। तो दोनों एरिया को हम केटर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि अर्बनाइजेशन इज एन इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसे आप रोक नहीं सकते हो। अर्बनाइजेशन इज बाउंड टू हैपन। ठीक है। और वो डेवलपमेंट होगा तो वो अर्बनाइजेशन इज एन ऑटोमेटिक आउटकम। ठीक है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है एंड दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि इट हैज सम इनहेरिट चैलेंजेस ऑल्सो। इसको आपको डिस्कस करना है। राइट। सो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी लाइन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया में प्रेजेंटली 31% पीपल are living in urban areas, right? And by 2050 it is going to be somewhere near around 60%। जिस जो क्या शो कर रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में लोग बढ़ेंगे तो अर्बनाइजेशन भी होगा। राइट। तो आप तो एक तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, और यू कैन start with like कि as the nation develops, the urbanization which is a part of the development process is bound to happen and it is very beneficial, however there are some challenges also। ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन इनएविटेबल क्यों है, वाई इट इज इनएविटेबल। पहली चीज, पॉपुलेशन इज राइजिंग। ठीक है। तो पॉपुलेशन राइज हो रहा, अर्बन एरियाज हमें क्या देते हैं, अर्बन एरियाज प्रोवाइड करते हैं हमें गुड एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग कंडीशन हमें देते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वहाँ पे एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स आप मेंशन कर सकते हो। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर इंसान के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। वो नहीं चाहेगा कि वो गांव में रहे, वो चाहेगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मैं भी शहर में रहूं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं। तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन कॉजेज व्हाट, माइग्रेशन। अगेन एक आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है। राइट। पीपल विल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है। लोग आएंगे, लोगों के रहने के भी लोग आएंगे तो वहां पे घर बनेंगे। ठीक है। रोड्स डेवलप होंगी, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो ये चीज़ें दे आर बाउंड टू हैपन। और एज पर द रिपोर्ट हमने जो बात की थी सिटी लिविंग इंडेक्स है इसकी, तो 2050 तक लगभग 60% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रिसाइड कर रहा होगा। ठीक है। ऑलराइट। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, पहले पार्ट को आपने एड्रेस किया। हाउएवर देयर आर सम इनहेरिट चैलेंजेस ऑल्सो। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहां पे लिखिए व्हाट आर द चैलेंजेस। राइट। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बन एरिया में लोग मूव करेंगे, तो क्या सब लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं या घर में रहेंगे? नो। उससे क्या होगा, वहां का लैंड रेंट विल इंक्रीज। ठीक है। रेट्स बढ़ेंगे, घरों के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो हर इंसान तो केपेबल नहीं कि घर ले पाए। उससे क्या होगा, वो कहाँ रहेगा, स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। स्लम्स एंड आपका स्क्वाटर सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। और ये जब बढ़ती तो फिर क्या होगा अर्बन एरिया में, और क्या चैलेंजेस हैं, लोग बढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। आइदर वो एयर पोल्यूशन हो, आइदर वो वाटर पोल्यूशन हो, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। देन
इट ऑल्सो लीड्स टू, जहां भी स्लम एंड स्क्वाटर रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगी ऐसी, तो वहां पे क्राइम, ये सब चीज़ें भी बढ़ते हैं। और इनको आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूफ करना है। ठीक है, कोई डेटा अगर आपके पास है कि एज जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की, तो आप बता सकते हो कि दिल्ली वन ऑफ द मतलब टॉप 5 में आता है वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में। ठीक है, लैंड रेंट बढ़ता है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। क्राइम रेट बता दो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा क्राइम रेट है एज कम्पेयर टू रूरल। ठीक है, स्लम्स एंड स्क्वाटर में आप बता सकते हो, उसे धारावी कोट कर सकते हो, मुंबई वाला। तो दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस, हम सारे डायमेंशन से देख रहे हैं, केवल एनवायरमेंट नहीं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे एंगल से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको चैलेंजेस में मेंशन करो। फोकस आपका किस पे होना चाहिए, थोड़ा पॉल्यूशन और एनवायरमेंट पे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपने एड्रेस कर दिया कि कैसे ये आपके लिए एक डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है, अर्बनाइजेशन, राइट। फिर आपने बता दिया इसके चैलेंजेस, विथ एग्जांपल्स भी आपने सपोर्ट किया ये सब चीज़ों को, विथ एग्जांपल एंड केस स्टडी। नाउ अब बताइए थर्ड चीज़ कि एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे होनी चाहिए। बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूं या सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की मैं बात करूं, तो वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप मेंशन करिए हाउ वी कैन अप्रोच टूवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज ग्रीन स्पेसेस को इंक्रीज करना। ठीक है, ग्रीन स्पेस इंक्रीज होंगे तो आपको ये भी बताना होगा कि भाई अर्बनाइजेशन से जो अर्बन एरियाज है, दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट वन इन क्रिएटिंग द क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मीथेन एमिशन ये सब अर्बन एरिया से होती हैं। तो ग्रीन स्पेस बनाएंगे तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, रूरल एनक्रोचमेंट हमें रोकना होगा। ठीक है, थर्ड वन इज मोर यूज ऑफ लेट्स से मोबिलिटी पे हमें ध्यान देना होगा, मोर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनका यूज ज्यादा करना अगर हमें पोल्यूशन वगैरह रोकना है। देन सुटेबल डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ठीक है, अब यहां पे इसके लिए कोट कर सकते जैसे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया है इसके लिए, राइट। प्रॉपर स्पेस अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट, उसके लिए हमने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया है। तो ऐसे करके आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हो कि इन दिस डायरेक्शन देयर आर मेनी स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट लाइक अटल मिशन फॉर रिन्यूएबल ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, so that we can live in a proper and clean urban environment. And as India is moving towards a demography dividend phase, it is passing through the demographic dividend phase. So to accommodate those demography, we need a clean, we need a healthy, and we need a economic opportunity rich urban space. ऐसे आप अपना यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर यू कैन राइट। आप ये आंसर लिखिए इसी तरीके से सब हेडिंग्स डाल के 1 2 3 और इसको आप मुझे भेजिएगा। ऑलराइट, चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।